एक जौहरी ने अपने युवा पुत्र को कुछ हीरे खरीदने के लिए बम्बई भेजा। वहां पहुंचकर वो हीरे खरीदने के लिए बाजार गया। एक स्थान पर कौड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और पास खड़ा एक व्यक्ति उन्हें बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था। लड़के ने उसका भाव पूछा और भाव ज्ञात होने पर मन ही मन सोचने लगा, ये कौड़ियों को खरीदने का सौदा तो बहुत सस्ता है। मेरे पास जो धन है उनमें हीरे तो शायद 1 या 2 ही आएंगे, जबकि इन कौड़ियों से तो 2-3 ट्रक भर जाएंगे और रकम भी कम लगेगी। फिर हमारी तरफ कौड़ियाँ होती भी नहीं हैं, अतः इन्हें बेचकर अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। ये सोचकर उसने सारी कौड़ियाँ खरीद लीं और 2 ट्रकों में भरवा करके ले आया। उसके पिता ने जब देखा कि हीरों के स्थान पर वो कौड़ियाँ ले आया तो वह उस पर बहुत रुष्ट हुआ और उसे खूब डांट फटकार लगाते हुए कहा, ये तुम क्या बेकार की चीज़ ले आए हो? क्या मैंने इसीलिए तुम्हें धन देकर बाहर भेजा था? मैंने तुम्हें हीरे खरीदने के लिए कहा था, परंतु तुम कौड़ियों का अंबार ले आए। इन कौड़ियों का क्या होगा? अब सड़क पर बैठकर इन्हें जीवन भर बेचते रहो। इस प्रकार जब पिता ने उसे डांट फटकार लगाई तो उसे होश आया कि उसने ये क्या किया। हीरे खरीदने की बजाय कौड़ियों में अपनी पूंजी गंवा दी। अपने किए पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सज्जनों, ध्यानपूर्वक देखा जाए तो भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु के लिए सोचने समझने का इसमें बहुत कुछ है। संसार में आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बाजार में सौदा खरीदने के लिए जाता है तो वह सदैव अच्छा और खरा माल ही खरीदता है। नकली, खोटा या निकृष्ट माल जो किसी काम का नहीं होता वो नहीं खरीदता। यदि कोई नकली या बेकार की कोई चीज़ ले आए तो ऐसे व्यक्ति को कोई समझदार नहीं कहेगा। संतों महापुरुषों के अनुसार ये संसार भी एक बाजार के समान है। इस संसार रूपी बाजार में सत्य, नित्य और खरी तथा उच्च कोटि की वस्तुएं उपलब्ध हैं और असत्य, नित्य, खोटी और बेकार की वस्तुएं भी हैं। दोनों प्रकार के पदार्थ यहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने इस संसार रूपी बाजार में मनुष्य को सांसों की पूंजी देकर सच्चा और खरा सौदा खरीद करने के लिए भेजा है। अब जो बुद्धिमान हैं वे तो संसार में आकर सदैव खरा सौदा करते हैं, अर्थात सच्ची, खरी और उच्च कोटि की वस्तुएं प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जबकि विचारहीन मनुष्य असत्य, खोटी और निरर्थक वस्तुएं खरीदते हैं। ये संसार हाट बनिए का, सब जग सौदे आया, चातुर माल चौगुना कीन्हा, मूर्ख मूल गंवाया। सच्ची और खरी वस्तु कौन सी है और खोटी तथा झूठी वस्तु कौन सी है, इसका निर्णय करते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि सच्ची वस्तु वो है जो शाश्वत और स्थायी है, जबकि झूठी वो है जो अनित्य, अस्थायी तथा पल पल परिवर्तनशील है। संसार की प्रत्येक वस्तु चूँकि अनित्य, अस्थायी, क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है, इसीलिए संसार की संपूर्ण रचना को ही महापुरुषों ने स्वप्नवत और असत बतलाया। जैसे स्वप्न में तनिक भी सत्यता नहीं होती, उनमें जो कुछ भी मनुष्य देखता है वह सब अस्थायी होता है और मात्र स्वप्न काल तक ही सीमित रहता है। आँख खुलते ही वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार संसार की रचना भी असत और मिथ्या है, क्योंकि संसार के किसी भी पदार्थ को नित्यता और स्थायित्व प्राप्त नहीं है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु नश्वर, अस्थायी और क्षणभंगुर है। जागतिक पदार्थ, धन संपत्ति, शरीर, इंद्रियों के सुख भोग चूँकि अनित्य और अस्थायी हैं, वे आज हैं तो कल नहीं हैं। इसीलिए संतों ने इन्हें नकली और खोटा माल कहा है।
इसके विपरीत परमेश्वर का नाम और परमेश्वर की भक्ति, जो कि नित्य, शाश्वत और स्थायी वस्तु है, उसे महापुरुषों ने सच्ची, खरी और उच्च कोटि की वस्तु कहा। कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरति शब्द पहचान। सज्जनों, विचार करना है कि श्वासों की अनमोल पूंजी बे करके मनुष्य संसार के बाजार से क्या खरीद रहा है। क्या वो सच्ची और खरी वस्तु प्राप्त करने का यत्न करता है जो सदैव उसके काम आए, अथवा झूठी और बेकार की वस्तुओं को खरीदता है। परमपिता परमात्मा ने तो उसे सांसों की पूंजी देकर संसार में भेज दिया है। अब ये उसके अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो चाहे जिस प्रकार का सौदा खरीद करे, चाहे खोटी, निरर्थक और सारहीन वस्तुएं खरीदे अथवा खरी, उपयोगी और लाभप्रद वस्तुएं खरीदे। संसार की ओर यदि हम ध्यान से देखें तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य का रुझान अशुद्ध पदार्थों अर्थात माया के सामानों की तरफ है। सच्ची, खरी और उपयोगी वस्तु की ओर रुझान बहुत कम है। संसार की ऐसी स्थिति देखकर ही महापुरुषों ने फरमाया, रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना सो अवथुर कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका सब कीने, संग सहाय तिस पर हरे। आम संसारी मनुष्य नाम और भक्ति रूपी रत्नों को त्याग कर माया के पदार्थ रूपी कौड़ियों के साथ रचा पचा रहता है। सत्य वस्तु परमात्मा के नाम को छोड़कर असत्य सांसारिक पदार्थों के साथ प्रीत करता है। जो माया तथा माया के सामान छोड़ देने वाले हैं, उन्हें वो सदा रहने वाले और स्थायी समझता है, तथा जो सदा साथ रहने वाली शाश्वत निधि है, उससे दूर दूर भागता। जो संसार के असत पदार्थ, शरीर इंद्रियों के सुख भोग छोड़ जाने वाले हैं, उनके लिए तो वो दिन रात परिश्रम करता है, और परमेश्वर का नाम जो सदा संग सहाई है, उसे त्यागे हुए और भुलाए हुए है। आमतौर पर संसार की यही स्थिति है, और प्रायः संसारी मनुष्य एक दूसरे की देखा देखी इसी गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। दूसरों को इन सामानों की प्राप्ति के यत्न में लगा हुआ देखकर आम संसारी मनुष्य उसी ओर चल पड़ता है, और इन सामानों की प्राप्ति को ही जीवन का सच्चा लाभ समझने लगता है। वो इस बात पर कभी विचार नहीं करता कि इन पदार्थों की प्राप्ति में जीवन की पूंजी लगाने में क्या सचमुच ही लाभ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हानि का सौदा करके सांसों की अनमोल पूंजी को नष्ट कर रहा है। अपने वास्तविक लाभ हानि कर विचार किए बिना ही अन्य लोगों को धन, माया के सामान्य और शरीर इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति के यत्न में लगा हुआ देखकर वो भी बिना समझे उसी मार्ग पर चल पड़ता है। संतों के वचन हैं, जग की भेड़ा चाल, चलते के पीछे चले, पर मारत न संभाल, देखो जग की मूढ़ता। संसार की भेड़ चाल, भेड़ों का ये स्वभाव होता है कि जिधर एक भेड़ जाती है उधर ही अन्य दूसरी भेड़ें भी चल पड़ती हैं। वो ये नहीं सोचती कि आगे वाली भेड़ कहाँ जा रही, खाई में गिर रही है कि कुएं में गिर रही। वे तो बस मुँह उठाए एक के पीछे एक चलती जाती हैं। यही स्थिति आम संसारी मनुष्य की भी है कि वह भी बिना सोचे समझे अन्य लोगों के पीछे चल पड़ता है, और सच्चा, खरा और लाभदायक सौदा खरीद करने की अपेक्षा झूठी, खोटी और निरर्थक वस्तुएं खरीदने लगता है। मनुष्य स्वयं विचार करे कि क्या धन संपत्ति, संसार के पदार्थ, भोग, ऐश्वर्य आदि मनुष्य का साथ सदैव निभाते हैं और परलोक में साथ जाते हैं। क्या इन असत, मिथ्या और नश्वर पदार्थों की प्राप्ति में सांसों की अमूल्य निधि व्यय करना क्या लाभ का सौदा? क्या ऐसा सौदा खरीद करने पर परमेश्वर के धाम में उसका मुख उज्जवल होगा? कभी नहीं।
ये सब तो खोटी वस्तुएं हैं। सच्ची और खरी वस्तु तो परमेश्वर का नाम और उसकी भक्ति है, और इसी को प्राप्त करने में ही जीवन का सच्चा लाभ है।